गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भारत में गरीबी से संबंधित रिपोर्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। आज़ादी के बाद भारत में गरीबी की स्थिति के आकलन के लिए कई समितियां बनाई गई। इस समिति में दांडेकर समिति 1970 ईस्वी में बनाई गई। डीटी लकड़वाल की अध्यक्षता में दूसरी समिति 1989 ईस्वी में बनाई गई और 2005 ईस्वी में तेंदुलकर समिति बनाई गई। इस समिति के बनाने का उद्देश्य भारत में गरीबी की स्थिति का आकलन करना तथा इसके आधार पर उनके रोजगार और जन कल्याणकारी नीतियों को बनाना होता है। जब तक गरीबी की स्थिति के बारे में स्पष्टता नहीं होगी तब तक हम उनके विकास के लिए एक नया आयाम, एक टारगेट सेट नहीं कर सकते। इसलिए एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए गरीबी की स्थिति के आकलन बहुत ही आवश्यक हो जाता है। 1973 ईस्वी में 1970 ईस्वी के दशक में जो दांडेकर समिति बनाई गई उसमें क्रय शक्ति को मानक रखा गया, अर्थात जहां की क्रय शक्ति अधिक थी वह गरीबी रेखा से ऊपर माने गए और जहां की क्रय शक्ति कम थी उसे गरीबी रेखा से नीचे माना गया और इस आधार पर दांडेकर ने अपनी सिफारिशें पेश की। इसके बाद डीटी लकड़वाल की अध्यक्षता में 1989 ईस्वी में जो समिति पेश की गई उसमें ऊर्जा कैलोरी को मानक माना गया। साथ ही साथ उसमें केवल खाद्यान्न ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण के साथ सामंजस्य और आर्थिक विकास के आयाम यानी प्रकृति को भी जोड़ा गया। कैलोरी स्तर में जब ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए 2100 किलो कैलोरी प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों के लिए 1800 किलो कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से अगर ऊर्जा प्राप्त होती है तो उसे गरीबी रेखा के ऊपर माना जाएगा और यदि इससे कम प्राप्त होता है तो गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। उस समय 36% गरीबी आकलित की गई। ये इसके बाद तेंदुलकर समिति जो 2005 ईस्वी में स्थापित किया गया, जिसने संयुक्त राष्ट्र संगठन की सिफारिशों को भी माना। इस तरह से गरीबी को दूर करने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की गई, जिसमें काम के बदले अनाज योजना, जवाहर रोजगार योजना, शहरी रोजगार योजना, एनआरईपी, मनरेगा आदि को भी स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य गरीबी को दूर करने के लिए रोजगार के आवश्यक संसाधन जुटाना था। जब तक देश से गरीबी
समाप्त नहीं होगी तब तक हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा, और तब तक हम अपनी सफलता को या मानव संसाधनों को विकसित नहीं कर सकते। धन्यवाद। हम लोग अगले वीडियो में इससे आगे की चर्चा करेंगे।